हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। दोस्तों, आज मैं ट्रम्प का चाइना के वस्तुओं पर, चाइना के सामानों पर जो टैरिफ लगाया उसका जो है क्या रिएक्शन हुआ अमेरिका में और चाइना में, वो मैं आपको आज बता रही हूँ अपने वीडियो में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी 2025 को चाइना के जो आयात वस्तु है, जो चाइना यहाँ पर भेज रहा है अमेरिका में वस्तु सामान, उसमें 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का घोषणा कर दिया है, जिसे 1 महीने के बाद बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इस टैरिफ का उद्देश्य है अमेरिकी उद्योग का रक्षा करना, व्यापार घाटे को कम करना था। किन वस्तुओं पर टैरिफ लगाया गया? चाइना के किन वस्तुओं पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाया? स्टील और एल्युमिनियम। ट्रंप प्रशासन ने स्टील और एल्युमिनियम के आयात पर जो है 25% टैरिफ लगाया है, जो कि चाइना से आता है। चीन से आयात अन्य वस्तु जैसे है और सामान जैसे है, जो चीन से अमेरिका आता है, उसमें चीनी वस्तुओं पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 20% कराया गया। ये गलत बात है कि इतना टैरिफ लगाने से, लेकिन वो भी है कि अमेरिका के ख्याल से सोचा जाए तो उसका उद्योगों का रक्षा करना, व्यापार घाटे को कम करना है। वो तो अभी इस ऊपर लेवल का मसला है, उसमें तो हम लोग को क्या पता। लेकिन टैरिफ का प्रभाव अमेरिका पर क्या पड़ा? अमेरिकी उपभोक्ताओं पर प्रभाव। इन टैरिफ का परिणाम स्वरूप अमेरिकी उपभोक्ता को उच्च कीमतों में सामान लेना पड़ रहा है, जिससे महंगाई बढ़ी और टारगेट कॉप और बेस्ट बाय जैसी रिटेल कंपनियां ने कीमत की वृद्धि की चेतावनी दी है। जो सामान जो है चाइना से लेता है जो भी कंपनी, वो अगर टैरिफ लगाने से नेचुरली यह सामान का रेट ज़्यादा हो जाएगा, तो उपभोक्ता को भी अगर रिटेलर को ज़्यादा रेट में मिल रहा है सामान, तो उपभोक्ता को भी, वो तो घर से नहीं देगा, उपभोक्ता को भी उससे बढ़ा के ही कीमत में देगा। तो वो असर पड़ा है यहाँ के पब्लिक को। अमेरिकी कंपनियों पर प्रभाव जो है, टैरिफ के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि हुई, जिससे कुछ कंपनी को अपने उत्पाद की कीमत बढ़ानी पड़ी। चाइना का जो सामान होता है वो कम मुनाफे में भेजता है, या उसका सामान वो कम रेट में बनाता है, या जो भी हो, रेट और जगह के कंपैरिजन उसका रेट बहुत कम होता है। तो इसी कारण से वो कम रेट में आम उपभोक्ता को अवेलेबल होता है, आम पब्लिक को वो अवेलेबल रहता है। लेकिन अगर बनाता है तो उसका उत्पाद कीमत बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ लेबर कॉस्ट अमेरिका में ज़्यादा है, तो हर चीज़ को बनाने में लेबर लगेगा, मशीनरी कॉस्ट लगेगा, तो नेचुरली है कि बढ़ेगा और मुनाफे में कमी का सामना करना पड़ेगा अपने जब खुद सामान बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों का प्रभाव। इस टैरिफ के कारण अमेरिका और उसके व्यापारिक साझेदार देश के बीच तनाव बढ़ गया है, जिससे वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता और अस्थिरता आया है। कुल मिलाकर इस टैरिफ का उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों का रक्षा करना है, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति कहते हैं। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता और कंपनी को उच्च लागत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अमेरिका अर्थव्यवस्था पर मिश्रित प्रभाव पड़ा है। ट्रंप के 10 से 20% टैरिफ लगाने से चीन को बहुत गुस्सा आ गया है। अब चीन के वित्त मंत्री ने कहा कि यूएस से आयात होने वाली कोयला और एलएनजी पर 15 से 20% टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा कच्चे तेल, कृषि मशीनरी, पिकअप ट्रक, बड़ी मशीनरी पर भी टैरिफ लगाएगा। 10 फरवरी से चीन बोला यह प्रभावी होगा। टंगस्टन जो जुड़ी चीजें हैं, जो इंडस्ट्री
और डिफेंस में काम आता है उसमें भी बढ़ाया जाएगा चीन के इधर से। और चीन खाली टैरिफ तक का रुका नहीं, उसका गुस्सा इतना है जो अमेरिकी गवर्नमेंट जो है उसका जो टैरिफ बढ़ा है इसके कारण इतना गुस्सा है, क्योंकि चीन बहुत कम रेट में सप्लाई करता है सामान, उस पर टैरिफ इतना बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करता है हर जगह ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर सप्लाई सामान होता है तो चीन चाइना का होता है। चाइना आप सोचिए बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, सप्लायर है, तो उसके सामान पर टैरिफ जो बढ़ाना मतलब है कि बहुत सारे सामान उसके आते हैं जिसपे उसको बहुत घाटा होगा। तो उसका रिएक्शन तो होना जायज है, नेचुरली है, होता ही है एक्शन रिएक्शन। तो उसमें चीन खाली टैरिफ पर नहीं रुका, उसने अमेरिका का 2 कंपनी है टॉमी हिलफिगर और कैल्विन क्लाइन और बायोटेक कंपनी जो है इल्मिना पर भी अविश्वसनीय संस्था के में डाल दिया उसको। उसमें डाला कि ये जो है यहाँ के व्यापार नियम को पालन नहीं करता, उल्लंघन किया चाइना के व्यापार नियम को, इसीलिए इसको जो अविश्वसनीय मतलब भरोसे के लायक ये सारी कंपनियां नहीं है उसमें डाल दिया। साथ में ही व्यापार नियम का उल्लंघन करता है, साथ में गूगल के खिलाफ एंटी मोनोपोली जांच भी शुरू कर दिया। गूगल भी अमेरिकन कंपनी है, इसीलिए उसके खिलाफ भी एंटी मोनोपोली जांच शुरू कर दी। ट्रंप के फोन के पहले यह जवाब था। अब ट्रंप ने कहा जिनपिंग से मेरी बात होगी, और अभी देखिए क्या होता है। ट्रंप से अगर बात हुई, जैसे कि मैक्सिको और कनाडा में 1 महीने के लिए जो उसकी 25% उस पर टैरिफ लगाया था अमेरिका गवर्नमेंट, ट्रंप ने उसको 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया। अमेरिका का यह भी कहना है कि मैक्सिको और कनाडा को चीन मदद करता है सामान यहाँ भेजने में या किसी चीज में, तो वो भी कारण है उसको टैरिफ लगाने का। दूसरा बात है कि अब देखिए चाइना का क्या होता है। चाइना से जिनपिंग से अगर बात होती है ट्रंप की, तो क्या बात होती है, फोन से बात करने की उम्मीद है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, मेरा जहां तक अपना ख्याल है, मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका में जो है खुद अभी तुरंत बनाने लगेगा सामान। बहुत डिपेंडेंसी आ गया है, चाइना का बहुत सामान जो है अमेरिका में आता है, जिससे डिपेंडेंसी हो गया आम पब्लिक का। उतना बना के और अपने पब्लिक का पूरा कंप्लीट उसका क्या बोलते हैं सारा उसका जरूरत पूरा करना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंसी तो हो ही गया है चाइना पर। तो इतना जल्दी उससे कनेक्ट, अगर अपना उद्योग को बढ़ावा देगा भी अमेरिका, तो सब बढ़ावा देते देते टाइम लगेगा, और तब तक तो चाइना से इसको लेना ही पड़ेगा। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप अगर मेरे चैनल को नहीं ये किए हैं, बेल आइकॉन नहीं दबाए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो अब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आती रहूँगी। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।